बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आज के इस देशभक्तिपूर्ण सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष समाजसेवी विद्यालय के हितैषी श्री विकास वालिया जी, हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान इस क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी कई संस्थाओं से जो जुड़े हुए हैं और हमेशा जिनका यही अपनी तरफ से विचार रहता है कि जब भी कोई कार्यक्रम हो, बच्चों का कार्यक्रम हो या समाज का कार्यक्रम हो, जिनकी अग्रणी भूमिका रहती है, ऐसे माननीय शिवपाल जी, और जो एक जुनून और जज्बे के साथ हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को सांप्रदायिक सौहार्द का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय और जिनको मैं चरणों में नमन करते हुए उनका यहाँ इस विद्यालय में स्वागत करते हुए माननीय श्री लेखराज जी रैना जम्मू कश्मीर से हमारे बीच आई है, जोरदार तालियों से। और इस विद्यालय की उन्नति का राह जिन्होंने प्रशस्त किया, मेरे से पहले यहाँ मुख्य अध्यापक रहे राव रविंद्र जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि जब हम जॉब में होते हैं, साथ काम करते हैं, तब तो हमारे रिलेशन अच्छे होते भी हैं या हमें रखने भी पड़ते हैं। जब हम साथ काम करते हैं, एक दूसरे की मजबूरी होती है, रिलेशन अच्छे ही रखते हैं, लेकिन अगर जाने के बाद रिलेशन रहे तो मैं समझता हूं कि उस रिलेशंस का एक महत्व है। ऐसे राव रविंद्र जी, उनकी पत्नी रजनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है विद्यालय में। किशनपुरा का पूरा स्टाफ और प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसे ही माननीय लेखराज जी रैना, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आप लगभग हर साल हमारे क्षेत्र में आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, और एक ही उद्देश्य होता है कि इन बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। मैं ये कहता हूं कि जिस टाइम समुद्र पर पुल बन रहा था, राम की सेना लंका में जा रही थी, तो कहते सब जो भी बंदर थे, भालू थे, सब कोई पहाड़ ला रहा था, कोई पत्थर ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था। एक गिलहरी क्या कर रही थी उस टाइम कि वो पानी में जाती, डुबकी लगाती और फिर रेत में लौटती, पलटियां खाती, और उसके बालों में जो रेत लग जाता था वो पुल पे आके झाड़ देती थी। श्री रामचंद्र जी ने ये स्थिति देखी कि भाई वो जाती और वो रेत जो भी उसके बालों में लग जाता, गिलहरी तो देखी होगी सबने, वो आती और पुल पे जाती। तो उसने कहा भी आप क्या कर रहे हो? कहते इतना बड़ा कार्य हो रहा है, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर रही हूं। कहते श्री राम ने उसके ऐसे कमर पे हाथ घुमाया, और आज भी उसके शरीर पर जब हम देखते हैं तो वो उंगलियों के निशान लगे। इस बात का भाव ये है कि हमारा योगदान देशभक्ति पूर्ण इस कार्य में कितना है, कितनी हम आहुति डाल सकते हैं। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके पीछे कितनी बड़ी भावना है, कितना बड़ा विचार है, इस चीज का महत्व है। तो मैं समझता हूं कि माननीय लेखराज जी रैना का बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में है, हम इनको नमन करते हैं। हमारे जो अतिथिगण हैं ये हमेशा विद्यालय के हितैषी हैं, ये ऐसे साथी हैं जो हमेशा दुख और सुख में हमारे साथ चलते हैं। बच्चों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो जो डांस हमारा फर्स्ट आया, वो खड़े होना बच्चे बैठे, जो ब्लॉक में फर्स्ट आया, जो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। हरियाणवी वेशभूषा जो आपको दी, जिसकी सबने तारीफ की, माननीय विकास जी वालिया के सौजन्य से वो हमें मिली, जोरदार तालियों से। ये देखो, यहाँ
प्रत्येक व्यक्ति जब काम करता है ना, तो हम ये कहते हैं कि इंतजार का टाइम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति सफलता का मंत्र पूछने किसी संत के पास चला गया। ध्यान से सुनने की बात है, समझने की बात। कहते जी लोगों को रहता है ना कि भाई करना तो कुछ है नहीं, कि भाई मंत्र पूछ लो, क्या पता मंत्र से काम चल जाए। तो कोई संत थे, कुटिया में रहते थे, और वो चला गया कि भाई मैं तो ना जी कामयाब होना चाहता हूँ, और मुझे कोई ना कोई ऐसी जड़ी, कोई ऐसा मंत्र बता दें जिससे मैं कामयाब हो जाऊं। संत को उसने बात सुनाई। संत सुनता रहा, बोला कुछ नहीं। इधर सुनो बस, बीच में नहीं। कहते मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो तो भाई जिससे मैं कामयाब हो जाऊं लाइफ। तो उसने कहा, इशारा किया, भाई चलो मेरे साथ। चल दिए। रास्ते में कोई नदी थी, तो उसको नदी में ले गया। कहते आ जाओ अंदर। अब जब मंत्र पूछना तो फिर तो जाना पड़ा। वो नदी में चला गया। तो संत ने क्या किया जी, उसकी गर्दन पकड़ के पानी में डुबो दी। और जब गर्दन पानी में डुबोई, वो छटपटाया। जब उसके सांस घुटने, उसने पूरा जोर लगाया, और जब उसके सांस घुटने लगे तो संत ने छोड़ दिया। कहते ये है मंत्र। कहते ये मंत्र है, ये भी मंत्र हो जाता है, मेरे तो सांस लगे तो निकल गए। कहते यही तो मंत्र है। कहते जी बताओ ऐसे। कहते जिस टाइम आपका सांस घुटा तो आपने अपना संपूर्ण जो भी जितना सामर्थ्य था वो सारा लगा दिया। इसलिए जिस कार्य को करो उसमें पूरा सामर्थ्य लगा दो और आपकी सफलता निश्चित। तो पूरे मन से कोई भी कार्य किया हो वो निश्चित तौर पर हम कामयाब होते हैं। और राहुल रविंद्र जी का सुबह फोन आया, हम तो सोच रहे थे कि भाई आज तो मौका है, प्रोग्राम भी है और आपको अच्छा लगेगा कि जो आपने स्टार्ट किया था काम वो आगे बढ़ रहा है, हमारा पूरा स्टाफ उसको बढ़ा रहा है। और अतिथिगण को भी मैंने सुबह ही रिक्वेस्ट की कि इस तरह का प्रोग्राम है, जब आपकी हमारे से दोस्ती है तो फिर हम आपको तो तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारे चलते रहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति जो मतलब जिनको अच्छा लगता है समाज का कार्य। अभी पीछे इन्होंने विकास वाले जी ने यहाँ जो पीछे हमारे कुछ शहीद हुए थे उनकी स्मृति में भी हमने देशभक्तिपूर्ण कार्य श्रद्धांजलि समारोह किया था। तो हम लोग पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। लेखराज जी, रैना जी, वाकई आप मतलब आपका जीवन निश्चित तौर पर बहुत ही अनुकरणीय है। दूसरों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि आपकी भावना को हम प्रणाम करते हैं। सभी अतिथिगण का एक बार हार्दिक आभार। थैंक यू सर। आपकी जो मोटिवेशनल शब्द हैं जो हम सबको हमेशा ही मोटिवेट करते हैं। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं मिस्टर रविंदर जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो एक बार आए और हम सबको अपने शब्दों से मोटिवेट करें। थैंक यू सर। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किशनपुरा के मुख्याध्यापक, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत और जिनसे मैं जब भी मिलता हूँ, जब भी मैं फोटोज देखता हूँ व्हाट्सएप पे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। श्रीमान संदीप गुप्ता जी, और जब मैं यहाँ का प्रभारी था तब भी लेखराज रैना जी, इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया था, तो इनसे मैं पुराना वाकिफ हूँ। जो मुख्य अतिथि हैं
नाम जो उनके नाम है उसमें थोड़ी अदला बदली हो सकती है, इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे तो सडनली मौका मिला क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रताप नगर में स्कूल में मिले थे, बच्चे भी कह रहे थे कि स्कूल में नहीं आते, मैंने कहा कि चलो आज नहीं जाते, किसी दिन स्पेशल आएंगे। वो कुदरती बात है कि आज यहाँ प्रोग्राम भी था और हमें छछरौली आना था। मैंने सर से पूछा तो सर कह रहे आ जाओ, अब सर ने बुला लिया तो आना तो पड़ना था, ठीक है। अभी एक कहावत है कि हाथी के पैर में ना सबकी पैर आ जाती है। गुप्ता जी ने सारा कुछ बता दिया रैना जी के बारे में, जो स्कूल के हितैषी जो समाज सेवक यहाँ पे बैठे हैं उन सब के बारे में। मेरे लिए जो सीखने की बात वो ये है कि जो हमारे रैना जी हैं, अगर आप हम लोग बात कर रहे थे कि कितनी उम्र होगी, मेरे ख्याल 70 के आसपास उम्र है, थोड़ा और आगे 73 साल और मैं 41 साल। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना जब वो यहाँ आएंगे और मेरी देखो, तो ये इतनी ज्यादा उम्र में भी कितने एक्टिव हैं। मैं सर को बोल रहा था कि सर हमारे खेत 3-4 जगह हैं, 5-4 कहीं है, 5-4 कहीं है। अगर हम खेतों में जाएं अपने तो 2 जगह जाके ये कह देते हैं कि तीसरी जगह यार कल या परसों चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर से यहाँ आना है और यहाँ पे आगे जाके फिर प्रोग्राम करने, बहुत बड़ी बात है। जो कुछ भी वो कहते हैं आप लोगों ने सीखना है। मैं क्योंकि साइंस टीचर हूँ, थोड़ा सा ग्राफिक्स में विश्वास करता हूँ, सोच रहा था कि मेरे को मौका तो मिलेगा बोलने का, लेकिन मैं कहूँगा क्या। जैसे कहा ना हाथी के पैर में सबकी पैर, गुप्ता जी एक कमी रही। मैंने हमेशा नोट किया है कि जब भी गुप्ता जी अपना स्पीच शुरू करते हैं तो शेर बोलते हैं। एक दो शेर ना उनके आ जाते हैं, आज वो शेर में भी शायद वो कोई एक डिमाइस वगैरह, कोई सडन डेथ वगैरह हुई है, उस वजह से ना किया उन्होंने, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शेर तो वो बोलेंगे। ये उनकी स्पीच की खासियत है। आप लोगों को मैंने क्या बताना है, जो रैना जी बताएंगे सो बताएंगे। ये यहाँ पे देखो एक बैनर लगा हुआ है, दिख रहा है बच्चों को? इसमें नीचे यहाँ पे ट्रुथ है, यहाँ पे ब्रदरहुड है। ट्रुथ का मतलब सच्चाई। अगर आदमी सच बोलता है ना तो उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या बोला था। तो झूठ बोलते हैं ना वो याद करते हैं, घबराते हैं कि यार पता नहीं कुछ पहला कुछ और कह दिया और कुछ और कह दिया। जो सच बोल रहे हैं उनको रखने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। ब्रदरहुड का मतलब होता है आपस का भाईचारा। जैसे स्कूल में मुझे दिख रहा है कि सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, आपस में मिलजुल के रहते लड़ते तो नहीं, ठीक है। सच्चाई भाईचारा जब हम चलेंगे शांति से तो एक अहिंसा का तत्व आ जाएगा। मैंने लड़ाई की बात करी ना, अलग अलग धर्मों के बच्चे हैं फिर भी मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा है, कुछ झूठ नहीं बोलते, तो वो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। और अल्टीमेटली जो अहिंसा है कम्युनल हार्मनी, यानी कि आपस में अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहना, सर्वधर्म समभाव, ठीक है। ये मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए आप लोगों को। इसको एलैबोरेट करेंगे रैना साहब, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, स्पेशली वो जो पीछे टीम बैठी है, मुझे याद है कि वो उनमें से वो लड़का तो ठीक था, ये बीच वाला लड़का कुछ नहीं करता था, लेकिन मैंने वहां भी देखा कि बहुत एक्टिव हो गए, सल्यूट वल्यूट खूब करते हैं, ठीक है। बच्चों का डांस परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा बहुत लेके जाता हूँ, वहाँ जाके इलैबोरेट करके अपने उधर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने जिस टाइम ट्रांसफर हो रही थी, बच्चे थोड़े दुखी थे, मैंने उन्हें कहा था कि हमारे सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, उनका एक मैं किस्सा अक्सर सुनाता होता हूँ। वो क्या करते थे कि जो तो लोग बहुत अच्छे होते थे, अच्छे लोगों को वो आशीर्वाद देते थे कि उजड़ते रहो। हाँ, ये सच्चाई है। अच्छे लोगों को कहते थे कि उजड़ते रहो उजड़ते रहो, और जो बुरे लोग थे उनको आशीर्वाद देते थे बसते रहो।
बसे रहो बसे रहो बसते रहो। तो उनके बाला मर्दाना या और जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके जो चिल्ले थे, उन्होंने पूछा कि जी आप क्यों करते हो, जो आपकी सेवा करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको आप उजड़ते रहो कहते हो, और जो बेकार लोग हैं वो कहते हैं बसे रहो। तो उन्होंने कहा कि जो बेकार लोग हैं ना, अगर वो एक ही जगह बसे रहेंगे तो उनकी बुराई भी वहीं पे सीमित रहेगी, उस बुराई को वो फैला नहीं सकेंगे। और जो अच्छे लोग हैं अगर यहाँ से कहीं और जाएंगे तो वहां भी अच्छाई फैलाएंगे, फिर वहां से कहीं और जाएंगे वहां भी अच्छाई फैलाएंगे। इसलिए मैं इस तरह का आशीर्वाद देता हूँ, ठीक है। तो यहीं से एक अच्छाई का एक डेडिकेशन लेके हम लोग चले हैं। यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, यहीं से बहुत कुछ सीखा। मेरे सहयोगी हैं कुछ, बहुत से लोग तो नए आ गए। दिनेश जी नहीं आ सकते, दिनेश जी अच्छा उस वजह से, ठीक है। पुष्पा जी, शशि मैम, ये तो है ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और गुप्ता जी हमेशा एक समर्पित भाव उनका रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे मौका दिया। थैंक यू।